महिमाओं से, यश और कीर्ति से भरी हुई है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु, भगवान गणेश, इसमें सबका सपोर्ट व्यास जी को मिला। बिना भगवान के आप कुछ भी लिखते रहो वो कोई काम का नहीं है महाराज। अब लिख गया ग्रंथ, रख गया बांध के कपड़े में, धूल जमा हो गई, व्यास जी फिर परेशान। नारद जी तो सच्ची महात्मा, सच्चा ज्ञान दे रहे, नारद जी सच्चा रास्ता बता रहे। हे व्यास, अब तो भगवान शिव ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी हैं। गणेश जी ने कृपा कर दी, विष्णु ने कृपा कर दी, भगवान ब्रह्मा बचपन से ही कृपा करते आ रहे हैं, तुम्हें बुद्धि दी है। 4 श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी ने सुनाई व्यास जी को, और आज भागवत का विस्तार कर दिया शिष्य ने, ऋण उऋण कर लिया व्यास ने, लिख करके विस्तार करके 4 श्लोकों को 18,000 कर दिया। शंकर भगवान का मंत्र दे दिया पंचाक्षरी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आजकल महाराष्ट्र में ओम नमः शिवाय नहीं बोल रहे लोग, आवाज आई नहीं ना पंडाल में, और जो तुम्हें आता वो मुझे नहीं आता। तुमचा नवीन मंत्र कोणता है शिवजीचा, ते सांगा, ते बोला, पर बोला तो खरा काही बोलेंगे 3 बेड़ा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान का ध्यान करने श्री व्यास जी बैठ गए। व्यास जी ध्यान कर रहे हैं शंकर का, और शंकर क्या कर रहे हैं महाराज? शंकर पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए आसन लगाकर बैठे हुए हैं महाराज। पार्वती को कह रहे हैं, हे देवी, यही सबसे बड़ा उपहार है जिंदगी का। पति के घर में आकर के परमपिता परमात्मा से अगर तुम जुड़ गई तो अपना ग्रस्त सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इसलिए हे देवी, जो गलती तुम पिछले अवतार में कर चुकी हो, गुरु का अपमान, संतों का अपमान, राम जी का अपमान, उसका परिणाम अग्नि में जल के मरना पड़ा। ये परिणाम अब दोबारा मुझे प्राप्त हुई हो तो मैं तो पहले जैसा ही हूं, मैं तो तुमको वही कहूंगा, राम भजन करो, राम भजन करो, राम भजन करो। महाराज पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं तो पश्चाताप के लिए ही अवतार लिया है दूसरी बार। मेरे माता पिता आपको पसंद नहीं करते, फिर भी मैंने आपसे विवाह किया है, क्योंकि पिछले जन्म का जो एहसान आपका था वो अब मैं पूरा करने आई हूं। कृपा करके अब मुझे ना भटकाइए, अब तो आप सीधा शुरू हो जाइए, अपन गृहस्थ बाद में देखेंगे, पहले राम जी की सेवा कर लें, भगवान की सेवा कर लें। हमारे सनातन धर्म में तो यही नियम है, पहले से नियम है। आज भी गरीब घरों में ब्याह होके आते हैं तो आज भी पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होता है बहू का, सब देवता पूजते हैं, चौकी चाकी सत्यनारायण सब होता है महाराज। अब जिनके बच्चे बिगड़े हुए उनका कुछ नहीं होता है, पर जहां थोड़ा बहुत सुनवाई है वहां होता है सब। अब अमीरों को देख देख के गरीब भी मोटरसाइकिल पे घुमा रहे हैं सगाई करके। वो डरते थे पहले, पर अमीरों को देखते हैं तो अब गरीबों को भी वही करना है जो अमीर कर रहे हैं। खाली मकान नहीं बनाना है अमीरों जैसा, गाड़ी भी नहीं है, पर हाँ ये नकली काम तो जरूर करना है, मोबाइल देना है, उसमें बिल डलवाना है, और जाना है घूमने के लिए, शादी से पहले घूमना है, इधर उधर मटकना है, फोटो खिंचवाने, पहाड़ों पे घूमना है, टेढ़ा होना है, मेढ़ा होना है, और बाद में एलईडी लगा के उसे भी चलवाना है, शादी में दिखाना है, देखो हमारे बच्चे शादी से पहले ऐसे महान काम करके आए हैं। इसको मैं नकारता हूं, इस पे थूकता हूं, ये अच्छा काम नहीं है, ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? हमारी संस्कृति के खिलाफ है ये, हमारी परंपराओं के खिलाफ है ये। हमारे विवाह का मतलब खत्म हो जाता है, विवाह का कोई मतलब
नहीं रहता है। विवाह का मतलब कब होता है? जब बच्चे पूर्ण ब्रह्मचारी हों तो विवाह का मतलब रहता है। ऐसा लिखा हुआ है वेद में, ऐसा लिखा हुआ है संस्कार विधि में। ये मैं आपको किताबों की बात ही बता रहा हूं। विवाह करने का मतलब ही वही है। विवाह शब्द का जन्म ही ब्रह्मचर्य से हुआ है। वेदम ब्रह्मचर्यम विवाह। वेद में ब्रह्मचर्य और विद्या का ज्ञान है, और विद्या और ब्रह्मचर्य से विवाह का जन्म है।